अभी आपके सामने एक लेटेस्ट न्यूज आई है और वो लेटेस्ट न्यूज आपके क्या है, यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल है, हेरिटेज आपका स्थल है, उसके अंतर्गत सारनाथ को शामिल कर लिया है। तो आने वाले समय के अंतर्गत जो आपके आरपीएससी का, पीएसआई का जो एग्जाम होने वाला ईओआरओ का, वहां पे यहां से क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आरएस प्री 2021 के अंतर्गत आपके धोलावीरा को शामिल किया गया था, तो उसी वजह से आपके क्या है, 27 अक्टूबर 2021 को पेपर हुआ था, वहां पे आरपीएससी ने क्या पूछा, धोलावीरा के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो लेटेस्ट पैटर्न ये कहता है कि जो करंट में जो आपकी न्यूज रही है वहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसी प्रकार से आपका अहोम का आपके क्या मोदम था, उसको शामिल किया, वहां से आपके क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी क्वेश्चन आने की सबसे प्रबल संभावना है। इसको देखना है, इससे बनने वाले क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो हम देखने वाले हैं आज इसमें सारनाथ। सारनाथ आपका क्या है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसी के साथ में हम पूरा का पूरा आपके क्या है, भारत के अंदर कितनी साइट है, प्राकृतिक कितनी है, मिश्रित कितनी है, और ठीक है ऐतिहासिक रूप से कितनी है, सांस्कृतिक वाली, वो सारी चीजें हम इस क्लास में कवर करेंगे और सारनाथ के बारे में सारी आपकी क्या है डिटेल से देखने वाले हैं। तो सारनाथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, तो इसकी आपकी घोषणा सबसे पहला है कि इसकी घोषणा कहां पे होती है कि भाई सारनाथ को शामिल किया गया। तो याद रखिएगा बुसान शहर है दक्षिण कोरिया का। कहां का है, दक्षिण कोरिया का है। याद रख लीजिएगा कहां पर, दक्षिण कोरिया का बुसान शहर है, बुसान शहर है। इस चीज को एक याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वहां पर विश्व धरोहर समिति की 48वां सत्र हुआ था, उसके अंतर्गत यहां कहां आयोजित हुआ, विश्व धरोहर समिति का 48वां सत्र आपके बुसान के अंतर्गत आयोजित हुआ और वहां पे सारनाथ को शामिल किया। पिछले साल आपके कौन सा हुआ था, 47वां, 46वां, आप बताना है कमेंट बॉक्स में कि इंडिया में कौन सा हुआ। पिछले 2 साल के अंदर एक इंडिया में भी विश्व धरोहर समिति का एक बैठक होता है, तो कौन से क्रम का था और उसके अंतर्गत भारत की किस साइट को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। ठीक है, ये जो सारनाथ है ये भारत की 45वीं यूनेस्को विश्व धरोहर बन गई है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि आरपीएससी स्टेटमेंट में पूछ लेगी 44वीं, 43वीं, 45वीं, तो याद रखिएगा कौन से क्रम की है, 45वीं विश्व यूनेस्को आपके क्या है धरोहर बन गया है, इसको याद रखिएगा। भारत का स्थान, वैश्विक स्थिति, विश्व में 6ठा स्थान है। एशिया पैसिफिक में आपका कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। विश्व में आपका कौन सा स्थान है, 6ठा स्थान है विश्व धरोहर के मामले में, और एशिया पैसिफिक में हमारा कौन सा है, दूसरा स्थान है। भारत के अंदर नोडल एजेंसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। कौन सा है भाई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका क्या है, इसका नोडल एजेंसी है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपका विश्व धरोहर स्थल की जो 48वां सत्र था, कौन सा था, 48वां सत्र था, याद रखिएगा। ये जो डिटेल है ना, यहां से क्वेश्चन आता है। विश्व धरोहर समिति की बैठक, इस बैठक से क्वेश्चन आपका आने वाला है। कहां हुआ, इसमें इसमें भारत के शामिल किया गया है। इस प्रकार भारत में वर्तमान में 45 यूनेस्को क्या है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। क्या है, स्थल हो गए हैं, याद रखिएगा इसको।
अब आगे चलते हैं इसमें। अब सारनाथ के बारे में हम क्या है डिस्कशन करते हैं पूरा का पूरा। अब देखो ये क्या है, सारनाथ स्थल की संरचना। सारनाथ का ये प्राचीन स्थल कहां पर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके मुख्य रूप से कितने भाग हैं, 2 भाग आपके शामिल है। सारनाथ आपके क्या है, सारनाथ कहां पे है, प्राचीन स्थल है कहां का, वाराणसी का है, ठीक है। और इसके 2 भाग आपके शामिल हैं। तो एक आपका क्या है, चौखुंडी आपका स्तूप, और एक है सारनाथ के पुरातात्विक अवशेष। तो एक आपका कौन सा है, चौखुंडी आपका स्तूप, एक सारनाथ के पुरातात्विक अवशेष। इसमें दमेक स्तूप है, धर्मराजी का स्तूप है, मूलंग आपका क्या है, मूलंग कुटी विहार है, और अस्तोक स्तंभ है। सिंह शीर्ष जो कि भारत का आपका राष्ट्रीय प्रतीक है, अब इसमें शामिल कर लिया है। तो सारनाथ आपका क्या है, एक स्थल है वाराणसी का, वाराणसी जिसे हम काशी भी कहते हैं, और ये उत्तर प्रदेश में आता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक आपका चौखुंडी आपका क्या है स्तूप है, और सारनाथ के कुछ पुरातात्विक अवशेष है, जैसे दमेक स्तूप है, धर्मराजी का स्तूप है, मूलगंध कुटी आपका विहार है, और अशोक स्तंभ है, ये शामिल है। RS मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व किसका, सारनाथ का क्या है, इसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम, इसीपत्तनम और मृगदाव है। यह IAS प्री में पूछा गया है, ऋषिपत्तनम है ना, और ये ऋषिपत्तनम आपके कहाँ पूछा गया है, IAS प्री के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि ये पुराना किसका नाम है। वाराणसी का आपके क्या है, सारनाथ वाराणसी के अंदर है, इसका पुराना नाम क्या है, ऋषिपत्तनम है, याद रखिएगा। धर्मचक्र प्रवर्तन, महात्मा बुद्ध ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अपना पहला उपदेश यहीं दिया था, सारनाथ के अंदर। तो पहला उपदेश कहां दिया था, महात्मा बुद्ध ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अपना पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में दिया था। कहां दिया, सारनाथ में दिया है, और इसी को आपके क्या है, ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसी घटना से बौद्ध संघ की शुरुआत हुई और आर्य अष्टांगिक मार्ग की स्थापना हुई। किस घटना से हुई है, धर्मचक्र परिवर्तन से हुई है। किससे, धर्मचक्र आपका जो परिवर्तन है, इसके माध्यम से बौद्ध संघ की स्थापना हुई है। क्यों, पहला उपदेश, उपदेश किसको देंगे, संघ, उसके कुछ शिष्य होंगे। जब संघ में रहेंगे तो आप क्या है, गुरु आपका शिष्यों को ज्ञान देगा, वो धर्मचक्र परिवर्तन था। पहला उपदेश दिया था यहाँ पर, कहां पे, सारनाथ के अंदर है। इसी से बौद्ध संघ की शुरुआत और अष्टांगिक मार्ग की स्थापना हुई। 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल, बुद्ध द्वारा बताए गए 4 प्रमुख स्थलों में से 3 अब विश्व धरोहर की सूची में आ गए हैं। एक आपका कौन सा है, लुम्बिनी है, एक आपका महाबोधि आपका मंदिर बोध गया है, और एक आपका सारनाथ है। कौन सा है, सारनाथ है। 4 आपके प्रमुख स्थल है बुद्ध के द्वारा बताए गए, उसमें से आपके क्या है, 3 तो किस में आ गए हैं, याद रखिएगा, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के अंदर आ गए हैं, इसको याद रखिएगा। उत्खनन एवं वास्तुकला, समय अवधि पूर्व मौर्य काल, 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक की बस्तियों के आपके यहाँ साक्ष्य हैं। अशोक का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। धर्मचक्र परिवर्तन, बुद्ध की प्रतिमा, गुप्त कला का उत्कृष्ट, ये दोनों वस्तुएं सारनाथ साइट म्यूजियम 1904 भारत का सबसे पुराना साइट म्यूजियम के अंतर्गत आपकी क्या है, स्थापित है। अब हम देखते हैं कि कोई भी स्थल है जिसको यूनेस्को आपके किस में शामिल करता है, धरोहर सूची के अंदर शामिल करता है, तो उसके लिए कोई मापदंड होंगे। उन मापदंडों के बारे में भी क्वेश्चन आरपीएससी पूछ सकती है। तो यूनेस्को का चयन यानी क्राइटेरिया आपका क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को का चयन मापदंड, सारनाथ को निम्नलिखित 2 मानदंडों के आधार पर इसको नामांकित किया। 1 नंबर, बौद्ध तीर्थ यात्रा का मुख्य केंद्र और सदियों से निर्मित स्थापत्य साक्षी। किसका, बौद्ध तीर्थ यात्रा का आपका क्या रहा है, प्रमुख केंद्र रहा है, और सदियों से निर्मित आपका स्थापत्य साक्ष्य है। दूसरा, बुद्ध के जीवन की प्रत्यक्ष और कठोर आपके क्या है, प्रत्यक्ष एवं ठोस घटनाएं, जैसे प्रथम उपदेश, प्रथम शिष्यों से मिलन से जुड़ा हुआ है। इस आधार पे आपको इसको क्या दिया है, इस आधार पर आपके क्या दिया है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर के अंदर स्थान दिया है। 47वां सत्र यानी पिछला वर्ष पेरिस में आयोजित 47वें सत्र में भारत के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, और वो आपका कौन सा था, 44वां था। आपको कमेंट में बताना है कि 46वां सत्र का आयोजन कहाँ पे हुआ है, क्या ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, क्या 46वां सत्र आपको बताना है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। और इसके अंतर्गत भारत के किस स्थल को आपके क्या है, 43वें पे दर्जा दिया गया है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो आपका कहाँ पे हुआ है, 47वां पेरिस में हुआ है, और यहाँ पे भारत का मराठा मिलिट्री आपका क्या लैंडस्केप है।
इसको शामिल किया गया है, आपको याद रखिएगा। और इस बार आपका 48वां था, बुसान दक्षिण कोरिया के अंतर्गत हुआ था और वहां पे आपके सारनाथ को क्या है, दर्जा दिया गया है। अब देखो संभावित सूची भी देख लेते हैं इसकी। भारत के 69 स्थल वर्तमान में यूनेस्को की संभावित सूची के अंतर्गत आपके क्या है, शामिल है। भारत के 69 स्थल वर्तमान में यूनेस्को की संभावित सूची के अंतर्गत आपके क्या है, शामिल है। वर्तमान में भारत के कुल 45 यूनेस्को विश्व धरोहर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपकी शामिल हो चुकी है। 45वां आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा 45वां कौन सा हो गया, सारनाथ हो गया। 37 केवल सांस्कृतिक है, 7 आपके क्या है, प्राकृतिक है और 1 आपका मिश्रित है, याद रखिएगा। अब देखो टोटल कितने हैं, 45। 45 को बांटना है, एक सांस्कृतिक, एक प्राकृतिक, मिश्रित। मिश्रित में मतलब सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है। तो मिश्रित में तो आपका 1 है और वो कंचनजंगा है। प्राकृतिक में आपके कितने हैं, 7 है और सांस्कृतिक में आपके कितने हैं, 37 है। तो ये टोटल आपके कितने हो गए हैं, 45 हो गए हैं। कितने हो गए भाई, 45 हो गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपका नवीनतम 45वां सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल है, 2026 में शामिल किया गया है। 37 आपके सांस्कृतिक है, 7 आपके प्राकृतिक और 1 आपका मिश्रित है। ठीक है, मिश्रित का मतलब होता है सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों दृष्टिकोणों को इसमें क्या है, शामिल किया जाता है। भारत के सभी 45 विश्व धरोहर स्थल राज्यवार और वर्षवार आपके यहाँ पे सारणी है। तो आपका सबसे पहले हम कौन से देखने वाले हैं, केवल सांस्कृतिक धरोहर स्थल, कल्चरल आपकी साइट है 37, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिएगा, एक आपके कौन सा है, आगरे का किला है, एक आपके अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल है, डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, सन दे रखे हैं, महाबलीपुरम के आपके स्मारक है, कोणार्क का आपका सूर्य मंदिर है, गोवा का चर्च और आपके क्या कॉन्वेंट है, फतेहपुर सिकरी है, हम्पी के आपके स्मारक समूह हैं, खजुराहो के आपके स्मारक समूह हैं, एलिफेंटा की आपकी गुफाएं हैं, तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर, गंगाईकोंड चोलपुरम और आपके क्या है, दसापुरम महान चोल मंदिर है, ये तमिलनाडु के हैं। अभी हम 12 तक पहुंचे हैं। 13 नंबर आपके क्या है, पट्टकल के स्मारक समूह है, सांची के बौद्ध स्मारक है आपके 14 नंबर, हुमायूं का मकबरा आपका 15 नंबर दिल्ली में है, कुतुब मीनार नई दिल्ली के अंदर है भाई। भारत के पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग, नीलगिरी और आपके क्या है, कालका शिमला है, ये आपके क्या है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। बोध गया का महाबोधि मंदिर है। इसके बाद आपके चंपानेर पावागढ़ आपका पुरातत्व स्थल है जो कि गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के अंदर। विश्व धरोहर स्थल के अंदर देखो अगला, लाल किला परिसर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, जहां पे रेलवे स्टेशन है ना, टर्मिनल्स बना हुआ है, उसको भी शामिल किया गया। लाल किला आपके क्या है, परिसर है, लाल किला परिसर है। और साथ ही आपको याद रखिएगा, राजस्थान से आपका आ गया है जंतर मंतर जयपुर। कौन सा जंतर मंतर शामिल है, तो जंतर मंतर जयपुर आपका शामिल है इसके अंदर, याद रखिएगा 2010 के अंतर्गत आपका शामिल किया गया है। साथ ही आपको याद क्या रखना है कि राजस्थान के पहाड़ी किले हैं, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, गागरोन है, आमेर है और जैसलमेर है। इनको आपके 2013 के अंतर्गत 6 पहाड़ी किलों को आपके क्या है, शामिल किया गया है। फिर आपके रानी की बाव गुजरात के अंदर है, ये बावड़ी है, बाव का मतलब बावड़ी। नालंदा महाविहार है, बिहार के अंदर है। फिर आपका 27वां ली कार्ब्यूजर आपका चंडीगढ़ को शामिल किया गया। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, पहला ऐसा शहर है जो कि आपके यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है भारत का, तो वो आपका अहमदाबाद है। दूसरा शहर कौन सा है, जयपुर है, याद रखिएगा। तो पहला शहर कौन सा है, अहमदाबाद है। मुंबई का विक्टोरियन गोथित और आर्क डेको आपके क्या है, असेंबल है। फिर आपका देखो 30 नंबर पे आपका क्या आ गया, जयपुर शहर है, 2019 के अंतर्गत इसको आपके क्या है, शामिल किया गया है। ये धोलावीरा है, 2021 में आपका हड़प्पा का एकमात्र शहर है जो कि आपके किसके अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, वो धोलावीरा है, पहला शहर है, याद रखिएगा। ये गुजरात का है, 2021 और RS प्री 2021 में पूछ लिया है।
फिर आपका काकतीय रुद्रेश्वर आपका रामापा मंदिर, जो आपके कारीगर था उसका नाम रामापा था, इसके नाम पे आपके रामापा मंदिर भी कहते हैं, 2021 में शामिल किया गया। फिर 33 के अंतर्गत आपका कौन सा शांति निकेतन है। फिर आपका मोइदम अहोम आपका साम्राज्य है, ये आपका क्या 35 के नंबर के ऊपर है। मोइदम यानी आपके टीला समाधि तंत्र है, असम के अंतर्गत है, 2024 में शामिल किया गया है। ये 46वें सत्र में शामिल हुआ है। कहाँ पर? 46वां सत्र में शामिल हुआ है। ये नई दिल्ली के अंतर्गत आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? नई दिल्ली के अंतर्गत आयोजित होता है। फिर आपका भारत के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर है, याद रखिएगा। ये 2025 में आपके 47वें सत्र में शामिल हुए। कहाँ पे? पेरिस के अंतर्गत ये आयोजित होता है, 47वां सत्र। फिर आपका सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में है, ये 2026 में शामिल हुए हैं, 48वें आपके सत्र में। कब? 48वें सत्र में हुए हैं। ये बुसान शहर है, बुसान आपके दक्षिण कोरिया के अंदर। तो ये अभी हमने देखे केवल सांस्कृतिक लैंडस्केप को देखें। अब हम देखने वाले हैं आपके, तो आपके क्या है, अब हम केवल प्राकृतिक देखेंगे। तो प्राकृतिक के अंदर देखिएगा आपका कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम है। फिर 39 नंबर देखो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपके कौन सा, राजस्थान का है, जिसको 1985 में आपके शामिल किया गया है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है, सुंदरबन आपकी राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद आपके नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिमी घाट है, और महान हिमालयी आपकी राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। और एकमात्र आपका मिश्रित है, वो कौन सा है, मिश्रित आपका कौन सा है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, सिक्किम के अंतर्गत है। एकमात्र आपका क्या है, मिश्रित है। ये क्रम संख्या के अंदर 45वां है इस लिस्ट के अनुसार। बाकी 45वां कौन सा है, तो सारनाथ है, याद रखिएगा। तो मिश्रित है। तो इस प्रकार से हमने किसको देखा है, इस प्रकार से हमने वो सारी चीजें देखी है जो कि सारनाथ को आपके क्या है, दर्जा दिया गया है। किसका? विश्व यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का आपका क्या है, दर्जा दिया गया है। किसको? सारनाथ को। यहां से क्वेश्चन आएगा, इसका अभ्यास कर लीजिएगा। जो डिटेल बताइए उसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आना यहां से क्या है, कंफर्म है, तय है।